टेस्ट होता है ना, एक चीज का हम टेस्ट रख देते हैं कि भाई अगर ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर बेकार है। पहली चीज आप ये देखें कि जो ब्रोकर जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं, अगर आप उसमें ट्रेड लगाते हैं तो क्या ट्रेड इंस्टेंट लगती है या डिले होता है, उसमें लेट लगती है? क्योंकि अगर लेट लगती है तो इसका क्लियर मतलब है कि जो आपका ब्रोकर है वो ट्रेड जो है वो अपने ब्रोकर के अंदर ही मैनेज करता है। मिसाल के तौर पे एक ब्रोकर में फर्ज करें 1000 अकाउंट है, वो 1000 क्लाइंट्स जो है ना उसके, वो आपस में ही उनकी बाय और सेल को जो है वो इंटरलिंक कर देते हैं, वो ट्रेड को आगे भेजते ही नहीं है। ठीक है, और अगर इंस्टेंट लगती है तो इसका मतलब है कि उसके पास जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है ना वो बहुत अच्छा है और वो ट्रेड्स आगे जा रही है। सेकंड नंबर पे आपने ये देखना है कि जो आपका ब्रोकर है, क्या वो आपसे आपकी जो न्यूज है उसके वक्त वो किस तरह से आपके साथ बिहेव करता है। क्या अक्सर न्यूज के वक्त मार्केट जो है वो पैनिक हो जाती है, उल्टी सीधी विक्स लगना शुरू हो जाती है? हाँ, कभी कभार लगे तो ठीक है, ज्यादा लग रही है, हफ्ते में 2 3 4 दफा अगर हो रहा है ऐसा, तो वो ब्रोकर ठीक नहीं है। और तीसरी चीज, अगर आपका ब्रोकर आपका विड्रॉ रोकता है या डिले कर देता है तो मैं समझता हूं वो ब्रोकर ठीक नहीं है, उसके साथ आपको काम हरगिज नहीं करना चाहिए। तो ये तीन है चीजें, आप देखें, चेक करें, रिसर्च करें। अगर किसी ब्रोकर में ये तीनों चीजें हैं तो जो है फिर उस हिसाब से आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, और बात ये है कि ना, मैं अगर स्वैप फ्री अकाउंट बनाता हूँ तो उस पर मैं लेवरेज लेता हूँ, तो मैं एक दिन में पोजीशन अपनी बंद कर देता हूँ, तो उस पर कोई मतलब सूद वगैरह या कोई सर लेवरेज रिबा ही वगैरह तो नहीं लगेगा? लेवरेज का कॉन्सेप्ट ही गलत है ना सरकार। लेवरेज का कॉन्सेप्ट आपको बस मैं ये बता दूं इतना, और फिर हम अपनी क्लास पे चले जाएंगे। लेवरेज का मतलब ये है कि जो ब्रोकर है ना वो आपके साथ प्रॉफिट में तो पार्टनर है, लॉस में पार्टनर नहीं है। इस्लामी शरिया हाँ, कंप्लाइंस यही के हिसाब बात से, इस्लामिक है। बिजनेस के हिसाब से, अगर कोई बंदा आपके साथ बिजनेस करता है, कोई भी किसी भी किस्म का, छोटा बड़ा किसी भी टाइप का बिजनेस करता है, तो वो अगर आपके साथ प्रॉफिट में पार्टनर है तो सर वो लॉस में भी पार्टनर होना चाहिए। जो लेवरेज का काम है वो ऐसे है कि लेट से आपने 10x की लेवरेज ली, आपके पास $10 थे, आपने 10x की लेवरेज ली, आपके पास $100 की बाइंग की पावर आ गई, वो तो ठीक है, समझ आ गई। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट होता है तब तो ब्रोकर बोलेगा जी ठीक है, मैंने अपना प्रॉफिट काट लिया, बाकी प्रॉफिट आपको दे दिया। लॉस होगा तो जो आपकी लिक्विडेशन की जो प्राइस है ना वो सिर्फ $10 ही है। आपका $10 लिक्विडेट होगा, ब्रोकर अपने $90 खींच लेगा, तो वो आपके साथ लॉस में पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ आपके साथ प्रॉफिट में पार्टनर है। ये कौन सी पार्टनरशिप है? ठीक है। कन्वेंशनल बैंकिंग जो है ना पूरी की पूरी, इसी वजह से हम उसको उलमाए कराम जो है वो गलत कहते हैं डीलिंग कि करंट कन्वेंशनल एसेट्स होते बैंकिंग भी, आपको फर्ज करें कन्वेंशनल बैंकिंग जो है, जो भी ये पुरानी बैंक्स हैं, ये अगर आपको लोन देती हैं, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस डूब जाता है, बैंक कहते भी हमारा उससे वास्ता नहीं है, हमने जो पैसा दिया आप हमें पूरा दो। तो ये किस तरह का बिजनेस है, ये किस तरह की पार्टनरशिप है? ठीक है। अच्छा हाँ जी, जी। सो अभी मैं सबसे सर रिक्वेस्ट आप करूंगा कि अभी आप लोग अपने माइक्स को ऑफ करें, और अभी हम अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। 6:08 हो गए। तो जितने भी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई उनको हम वेलकम करते हैं एक दफ़ा और जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह क्लास के दौरान हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा जी, कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह डे वन में ना कुछ चीज़ें हमने पढ़ी। लाइक हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि ये जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनते हैं, लिक्विडिटी का क्या रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने कल पढ़ी, मेरे हिसाब से वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो थी कॉमन मिस्टेक्स जो एक रिटेलर करता है इस मार्केट में। अगर आपने रिटेलर्स की गलतियां पढ़ ली, रिटेलर्स की मिस्टेक्स को अगर आपने समझ लिया, उनको हाईलाइट कर लिया और उन पे काम करना शुरू कर दिया कि यार अगर ये गलती है, ठीक है, तो हम इस गलती को अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपने उन गलतियों को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना लिया तो यकीन करें आप इस मार्केट में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में जो रिटेलर्स है ना वो सेम मिस्टेक डेली करता है, हर तरह की, मतलब वो उसकी रोज जो है ना वही गलतियां होती हैं, वो बार बार अपनी मिस्टेक्स को रिपीट कर रहा होता है, उसको पता नहीं चल रहा होता। ठीक है, सो अगर वो मिस्टेक आपको समझ आ जाए देन आप इस मार्केट में इंशाल्लाह बहुत लॉन्ग टर्म जो है वो चल सकते हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माय पर्सनल स्ट्रैटेजी। ठीक है, कल मैंने इसके बारे में कुछ बातें भी आपको बताई थी कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं तो आप यकीन करें आप इसको किसी भी पेयर में जाके बैक टेस्ट कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको इसके रिमार्केबल रिजल्ट मिलेंगे, और इतने शानदार इसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार इस तरह भी हो सकता है, कि हमें तो पता भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था कि वाकई मार्केट इस तरह चलती है।
और इससे बेहतर मतलब इससे भी, यानी स्ट्रैटेजी तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूं आज के जो दिन है उसमें रिस्क मैनेजमेंट का एक मैं आपको कैलकुलेटर जो है वो बनाना सिखा दूंगा इंशाल्लाह, जिससे आप किसी भी जो है वो ट्रेड का आप ये एनालाइज कर सकोगे कि यार मुझे इसमें लॉट साइज कितना लगाना है। देखें नॉर्मली जितने भी नए लोग हैं ना, वो एक चीज में आगे फंस जाते हैं कि यार हमें लॉट साइज कितना लगाना है, क्या हम 0.01 लगाएं, 0.02 लगाएं, 0.05 लगाएं, उनको ये नहीं पता। एक बात। दूसरी बात, अगर आप किसी भी नए बंदे से पूछें कि भाई आपका डेली का ड्रॉ डाउन कितना है, यानी आप मैक्सिमम एक दिन में कितना रिस्क लेते हो, कितने डॉलर का रिस्क ले सकते हो, उनको नहीं पता। अगर आप किसी से पूछें कि भाई मैक्सिमम आप एक ट्रेड में कितना जो है वो रिस्क ले सकते हो, उनको नहीं पता। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, अगर हम इन पे काम करें, अगर हम इनको समझ लें, तो यकीन करें हमारी जो ट्रेडिंग है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी, बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो है ना वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है मैं उसमें किस तरह से काम करता हूँ। ये सारी चीजें जो मैंने की हैं इसको मैंने खत्म कर दिया है, चार्ट को बिल्कुल मैंने क्लीन कर दिया। ठीक है। सबसे पहले मैं ना आपको इसके रूल्स बता देता हूँ। ये माइक जिसका भी बार बार ऑन हो रहा है प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। सबसे पहला जो आपने काम करना है इसमें वो करना है जो कल भी मैंने आपको बताया था, आपने रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करना है स्टेप 1 पे। जब आप पहला ये काम कर लेंगे तो सेकंड वाला जो पॉइंट है ना वो आपका अपने आप हो जाएगा। वो क्या होगा जी? स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को आपने मार्क करना है। कल मैंने ये डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी क्या होती है और हम किसको कहते हैं। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, आप जाएं और उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अच्छा जी, 2 पॉइंट हमारे हो गए। तीसरे नंबर पर अब हम वेट करेंगे इंड्यूसमेंट का। ठीक है, या इसको हम और सर आसान स्क्रीन को करते शेयर हैं। कर दें आप। जी सर। आपकी स्क्रीन नहीं आ आपकी स्क्रीन नहीं आ जुल्फिकार साहब आप अपना कैमरा बंद कर लें यार, सर ने कब से बोला हुआ। सर जी मैंने माइक म्यूट करने का कहा है सबको, अपने माइक्स जो है प्लीज वो म्यूट कर लीजिए, ताकि जो है ना आपको जब ये रिकॉर्डिंग मिले ना तो फिर उसमें नॉइस नहीं आए बीच में, वो क्लियर आए, ताकि कोई पॉइंट आपका मिस नहीं हो। अच्छा जी, सो स्टेप 1 हमने क्या करना है? सबसे पहले रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है, पहला पॉइंट हमारा। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है? स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया को हमने मार्क करना है। कल हमने डिटेल से पढ़ा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया क्या होता है। आप इस जो स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में जिसको आप स्ट्रॉन्ग लो कहते हैं, वो भी हमारा उसी को ही हम स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया कहते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में यानी प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में जिसको आप सपोर्ट कहते हैं, लेकिन हर सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया नहीं होती, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। लेकिन आसान जो आपका स्मार्ट मनी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें जो रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जो आपका स्ट्रॉन्ग लो बनेगा वो आपका स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया हमारा बन जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने वेट करना है इंड्यूसमेंट का, या फिर हम इसको ट्रैप भी कह सकते हैं। यदि हमने ट्रैप बनने का वेट करना है। ठीक है। अब ये कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये अभी हम आपको इंशाल्लाह दिखा देंगे। जब ये तीन चीजें हो जाए, जब ये तीनों चीजें क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आती है बारी चौथे नंबर की। वो क्या है जी? अब आपने देखना है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर आपकी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर इतनी ग्रिप नहीं है, आपको अभी चीजें इतनी क्लियर नहीं आती, समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है, कैसे देखना है, तो उसके बजाय आप एक मूविंग एवरेज लगा सकते हो जिसको हम कहते हैं ईएमए, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये दो मूविंग एवरेज आप लगाएंगे। पहले वाली जो आप लगाएंगे उसमें आप जो पीरियड रखेंगे वो रखेंगे 7, एंड सेकंड वाली जो आपकी मूविंग एवरेज होगी उसका आप पीरियड रखेंगे 21। ये दो मूविंग एवरेज आपने लगानी है, क्योंकि जहां पर आप इसको खुद भी बैक टेस्ट कीजिएगा, अगर आपको स्ट्रक्चर भी आता है, जहां पर मार्केट स्ट्रक्चर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा, एग्जैक्ट वहीं पे मूविंग एवरेज आपको क्रॉस ओवर देगी इंशाल्लाह। ठीक है। सो अगर किसी की स्ट्रक्चर पे ग्रिप नहीं है, छोड़ दें उसको, कोई मसला नहीं है। 7 एंड 21 ईएमए को बैक टेस्ट कर लीजिएगा जाके। ठीक है।
इनका क्रॉसओवर हमने देखना है चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं देखना है। अब अगर कोई मिसाल के तौर पे इनके रूल्स जिस सीक्वेंस से मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस से आपने करने। ऐसा नहीं कीजिएगा कि इंड्यूसमेंट नहीं है, इंड्यूसमेंट आने से पहले ही आपने स्ट्रक्चर देख लिया या मूविंग एवरेज देख ली और आपने ट्रेड लगा ली, तो आपको सर ये तो काम नहीं करता। जिस तरह बता रहा हूं मेहरबानी करके बैक टेस्ट उसी सीक्वेंस से करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया हमारा, या 7 and 21 EMA होगी, दैट्स इट। ये चार काम अगर आपने किए तो सर पांचवें नंबर पे ना आपको ट्रेड मुबारक होगी, इंशाल्लाह ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि देन 5 पॉइंट पर यू विल गेट ट्रेड इंशाल्लाह। ठीक है, ये काम अगर आपने सेम तरीके से किए, इसी सीक्वेंस से किए, तो आप यकीन करें आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, जबरदस्त प्रॉफिट होंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने कैसे देखना है इसको। फर्ज करें कि हमने देखा कि जी मार्केट जो है ना इस तरह एक बाय ट्रेंड में जा रही है, बाय ट्रेंड को फॉलो कर रही है, प्रॉपर बाय चलती जा रही है। ठीक है, अब हम जब इस ट्रेंड को मार्किंग इसकी करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई यहां पे फर्ज करें मार्केट ने पहली दफा अपना, यानी यहां से गिरती भी आ रही थी, ये भी मैं बना देता हूं ताकि किसी भाई को ना कोई किसी भी किस्म की कंफ्यूजन नहीं हो बाद में जब वो खुद बैक टेस्ट करें। ये इस तरह सपोज करें जी मार्केट गिरती भी आ रही थी, मार्केट ने अचानक एक अपना हाई बनाया और उसको रिट्रेसमेंट करके स्विंग बना के उसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही वो अपना हाई ब्रेक करेगी, जो उसने रीसेंट हाई बनाया होगा, तो सर यहां पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा कंफर्म। आपका जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब जितने भी मार्केट अपने हाईज ब्रेक करेगी तो वो आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा बीओएस बन गया। ठीक हो गया, अच्छा जी लास्ट जो हमारा बीओएस है वो यहां पर हुआ है, आखिरी बीओएस ये इस जगह पे, ये हमारा लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जितने भी पीछे हाई थे ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं है फिलहाल, है सारे के सारे लिक्विडिटी पॉइंट। ये भी लिक्विडिटी पॉइंट है, ये भी लिक्विडिटी पॉइंट है, ये भी लिक्विडिटी पॉइंट है, ये भी लिक्विडिटी पॉइंट है। क्यों भाई, मार्केट देखें गिरती भी आ रही थी, सेल हो रहा था, कोई भी स्टॉक हो सकता है, कोई भी स्टॉक, कुछ भी आप नाम रख लो, लेकिन इस पॉइंट पर कुछ ऐसा हुआ कि अचानक मार्केट बाय जाना शुरू हो गई, यानी सेलिंग खत्म, यहां पर बायर आ गया, मतलब मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होना शुरू हो गया। जब मार्केट में पैसा डाला, प्राइस ऊपर गई, फिर पैसा डाला, प्राइस और ऊपर गई, फिर पैसे डले और ऊपर गई, फिर पैसे डले और ऊपर गई। अब अगर यहां पे आप नोट करें तो जो लोग सेल कर रहे हैं उनकी लिक्विडिटी तो मार्केट छोड़ ही नहीं रही, उनको तो लॉस देती जा रही है। देखें, जिन्होंने यहां पे सेल किया वो भी लॉस में, जिन्होंने यहां पे सेल किया वो भी लॉस में, जिन्होंने यहां पे सेल किया वो भी लॉस में। लेकिन अभी तक कौन लोग ऐसे हैं जिनका पैसा मार्केट ने लिया ही नहीं है, सर वो ये लोग हैं, ये बायर्स जिनका पैसा यहां पड़ा हुआ है, ये लिक्विडिटी अभी पड़ी है। ठीक है, तो अब आपने जो ट्रेड फाइंड करनी है अपने लिए वो कैसे करनी है। हमारा पहला जो स्टेप था वो हमने किया, रीसेंट बीओएस मार्क किया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। तो मेरे भाई अब ये जो पिछले हैं ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी इनकी हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक पॉइंट को मार्क करेंगे जो रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो है। ठीक है, हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पे हम देखेंगे कि जब मार्केट इसके करीब आएगी, जैसे कल भी मैंने आपको कुछ ये एग्जांपल दिखाई थी, लेकिन मैं दोबारा दिखा दूंगा इंशाल्लाह। ये जब इसके करीब आएगी तो मार्केट इसको टच करने से पहले ही बाय चली जाएगी। ठीक है, ये क्यों होगा सर, ये इसलिए होगा कि जो हमारे भाई फोमो का शिकार होते हैं, फोमो क्या होता है जी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ये ऐसे लोग होते हैं जिनको हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए, और जब इनके लेवल पे आने से पहली मार्केट बाय जाती है तो ये बीच में कूद पड़ते हैं। ना इनको स्टॉप लॉस का पता है, ना इनको रिस्क मैनेजमेंट का पता है, ना इनको कोई स्ट्रैटेजी को इन्होंने फॉलो करना है। बस इन्होंने देखा कि यार गिरती हुई आ रही थी, अचानक बाय जा रही, बस कूद पड़ो, बाय कर लो। तो इन लोगों के लिए मार्केट ये दावत तैयार करती है। ठीक है, ये आई टच करने से पहले ऊपर चलेगी, या फिर एक और भी इनके लिए ट्रैप होता है। वो ट्रैप क्या है, मार्केट पॉसिबल है यहां पर जो है ना एक कैंडल बनाएगी डोजी के जैसी, जैसे हमारी विक वाली लॉन्ग विक कैंडल होती है ना, वो इस तरह की एक कैंडल भी जो है वो यहाँ पे बना सकती है। अब इस तरह की भी कैंडल बनेगी ना, जैसे फर्ज करें ये विक है, और उसके बाद पॉसिबल है मार्केट एक बाय की कैंडल भी अक्सर तैयार करती थी ये। अब प्राइस एक्शन वाले जो है उन्होंने ये चीजें हिफ्ज कर रखी हैं कि जी डोजी बन जाए, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल आ जाए, बस आपने बाय कर लेना है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, आप जाएं जाके बैक टेस्ट कर लें, ये पैटर्न बहुत कम काम करता है। ठीक है, इस तरह की सपोर्ट पे जब भी इस तरह का पैटर्न बनेगा, उसके फौरन बाद आप बैक टेस्ट कीजिएगा, मार्केट ने ये किया है।
ये करती है मार्केट। इसको मैं इंड्यूसमेंट कहता हूं कि मार्केट ने आपके लेवल पर आई, आपको बुलाया, पहले फोमो वालों को फंसा दिया, मार्केट गिर गई, फिर उसके बाद या तो लिक्विडिटी स्वीप करेगी, उनको भी फंसा दिया। हमारी ट्रेड जो बनेगी वो इस तीसरे स्टेप जब ये आ जाएगा ना, फिर हम तैयार होंगे कि हाँ जी हमारी ट्रेड आने वाली है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है जी? वो है इंड्यूसमेंट या ट्रैप। वो क्या होगा? अब फर्ज करें इस जगह के ऊपर सबने देखा कि जी मार्केट ऊपर गई, सबने देख लिया, उसके बाद ये टच करने से पहले भी मार्केट ऊपर ही जा रही है। तो आप जरा खुद सोचो कि आप अगर किसी लेवल पर बाय करने के लिए बैठे हो तो मार्केट को ऐसा क्या करना है कि वो आपको सेल करवाए। यानी एक बंदा खरीदने के लिए गया है, बायर है, लेकिन मार्केट उसके साइकोलॉजी को, उसके दिमाग को, उसकी सोच को, हर चीज को मैनिपुलेट कर दे। कैसे करेगी भाई? बहुत आसानी से कर देगी। मार्केट को सिर्फ एक या दो कैंडलें लगेंगी आपको फंसाने के लिए। ये स्मार्ट मनी को पता है। वो ये करेगी कि जब इस लेवल पे इस तरह से आपको बाय में ट्रैप किया, ऊपर गई, वापस जब ये गिरेगी ना तो पॉसिबल एक ऐसी बड़ी कैंडल जो है ना वो सेल की बना दे। ठीक है, मैं इसका कलर भी रेड कर देता हूं। जब इस तरह की सेल की कैंडल आप देखेंगे या कोई भी बंदा देखेगा और वो ओवरऑल अब जब सिनेरियो देखेगा कि यार ये यहां से स्टॉक गिरता हुआ ही आ रहा है, यहां पे बस ये छोटा सा हमने बाय किया और लॉस हो गया। और इंसानी नेचर जो है, इंसान की एक साइकोलॉजी भी आपको बता दूं कि फर्ज करें अगर किसी बंदे ने बाय किया और उसको नुकसान हो गया, उसका एसेट हिट हो गया या वो लॉस में है, तो मे भी वो अगली ट्रेड जो करेगा वो सेल की करेगा। वो कहेगा यार बाय तो जा ही नहीं रही, तो बाय नहीं करते, सेल करके देखते हैं। ये ही मार्केट ने आपको करवाना था। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। सेकंड नंबर पर जब आप देखेंगे कि आपका जो सपोर्ट लेवल था, आपका जो स्ट्रॉन्ग लो था, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो स्मार्ट मनी वाले तो अब यहां पे बाय कर ही नहीं सकते। स्मार्ट मनी वालों को पढ़ाया गया है कि जैसे ही मेरे भाई आपका स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक हो जाए, अब आपने क्या करना है। अब उन्होंने जी, उनका तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब वो तो बाय नहीं करेंगे, उनके लिए तो चौक हो गया। वो कहेंगे जी हमारा तो ट्रेंड ही शिफ्ट हो गया, अब हम सेल देखेंगे। ठीक है, स्मार्ट मनी वालों को मार्केट ने ट्रैप कर दिया, वो सेल में आ गए। जिन्होंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो है वो काम करना है, तो उनकी सपोर्ट थी वो भी ब्रेक हो गई, वो भी चले गए। दो लोग ट्रैप में फंस गए। तीसरे लोग जिन्होंने यहां से बाय किया, इमरजेंसी में फोमो में आके जल्दी जल्दी तकड़ तकड़ में बाय किया, उनका भी लॉस हो गया, तो वो भी सेल में आ गए। इट मींस कि अब मार्केट में हर बंदा सेल में इंटरेस्टेड है। तो जरा सोच के देखें, जब सब सेल करेंगे, क्या स्मार्ट मनी भी सेल करेगी? कभी भी नहीं करेगी। स्मार्ट मनी वो करती है जो कोई नहीं करता। ठीक है, जब भी तो वो स्मार्ट है। रिटेलर्स वो करते हैं जो सबको दिखता है। अब ये बाय का पैटर्न सारी दुनिया को दिख रहा है, सब बाय करेंगे। स्मार्ट मनी कहेगी नहीं, हमने तो इनको बाय की दावत दी है ताकि ये बाय करें, हम इनको माल बेचें। स्मार्ट मनी उस वक्त तक सेल नहीं कर सकता जब तक कोई बायर ना हो। स्मार्ट मनी उस वक्त तक बाय नहीं कर सकता जब तक कोई सेलर ना हो। पॉइंट समझ आ रहा है ना? अब जब इस तरह की कोई कैंडल बनती है ना सर, इसको मैं इंड्यूसमेंट या ट्रैप कह देता हूं। जब ये बन जाए तो मुझे समझ आ गया अब कोई बाय नहीं करेगा, अब सब सेल में बैठ गए। उस वक्त आगे मेरी ट्रेड बनना शुरू होती है सर। फिर मैं देखता हूं कि क्या मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, क्योंकि ये करने के बाद मार्केट क्या करती है, एक छोटा सा स्विंग बनाती है, पुल बैक लेगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगी, बस। जब मेरा ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरी ट्रेड तैयार है। ठीक है, वैलिड और इनवैलिड स्विंग के हवाले से मैंने कल दो वीडियोस ग्रुप में शेयर किए थे, लिंक आई होप आपने देखी होंगी। जैसे ही ये अब काम होगा, मार्केट बिल्कुल गिरने के बाद एक छोटा सा, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ये काम करेगी ना, तो फिर मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ भाई अब मार्केट ने सेल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? स्मार्ट मनी ने तो सबको सेल कराया हुआ है, तो वो खुद सेल थोड़ी करेगी। जब हर बंदा सेल कर रहा है तो वो सेल की ट्रेड्स लग कैसे रही हैं भाई? ये भी तो जरा सोचें। आप बाजार गए हो माल बेचने के लिए, क्या ये जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई बायर भी होना चाहिए, तभी तो माल बिकेगा? अगर कोई बायर ही नहीं होगा तो आपसे खरीदेगा कौन भाई? ठीक है, सो जब सब ये माल बेच रहे हैं, स्मार्ट मनी ने बाइंग की प्लानिंग की, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ बाइंग की प्लानिंग करेंगे। अब यहां पे हम ट्रेड लेंगे कैसे? दो तरीके हैं सर हमारे यहां ट्रेड लेने के। नंबर वन,
जब मार्केट इस तरह से ये ब्रेक करेगी, हम देखेंगे कि क्या यहां पे ब्रेकआउट एक मोमेंटम कैंडल ने किया है। मोमेंटम कैंडल क्या होती है? एक इस तरह की छोटी कैंडल जिसके ऊपर या नीचे को खास बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। अगर विक होती है तो वो मोमेंटम कैंडल हम नहीं मानते उसको, ठीक है। उसके बाद ये जो वॉल्यूम है ना, ये आपने देख लेना है, सही, कि वॉल्यूम जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम भी छोटा सा होना चाहिए। ये इस तरह मैं बना देता हूं। जैसे आप देख रहे हो ना, ये बड़े बड़े वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह का वॉल्यूम नहीं होता है। जब इस तरह से ब्रेकआउट होगा तो उसका वॉल्यूम भी छोटा सा होगा और कैंडल भी छोटी सी होगी। बस ये जब सीन आपको मिल जाए, आप बाय करें सर, इसी कैंडल के थोड़ा सा नीचे करके स्टॉप लॉस लगा दें, और उस वक्त जो आप पहली टीपी लेंगे, पहला जो टारगेट आपका होगा वो होगा पहला लिक्विडिटी एरिया। अब लिक्विडिटी एरिया कहां मिलेगा? सर ये जो स्विंग आप देख रहे हो, अगर ये स्विंग यहां पर होता इस जगह पे, तो हमारा पहला टीपी ये बनाते। अगर ये स्विंग यहां पर होता इस तरह से, फर्ज करें ये ऐसे है, नीचे है, तो हम पहला टीपी इसको बनाते। अगर ये स्विंग यहां पर है तो ये जो पहला स्विंग होगा ना सर, वो आपका लिक्विडिटी पॉइंट है। मार्केट ने पहला टीपी इंशाल्लाह आपको यही देना है, ठीक है। एक चीज, फाइनल टीपी कौन सा है सर आपका? फाइनल टीपी भाई ये होगा जो हमारा आखिरी लिक्विडिटी एरिया, जहां से मार्केट ने ये पूरा ड्रामा शुरू किया है। लास्ट में मार्केट उधर तक लाजमी जाएगी, बल्कि उससे भी ऊपर जाती है, लेकिन हम ये टीपी फाइनल रखते हैं कि यहां तक तो जानी ही जानी इंशाल्लाह, ठीक है। हो गया सर। एक तो ये तरीका है हमारा एंट्री का। एक और भी तरीका हम इस्तेमाल करते हैं एंट्री लेने के लिए, वो क्या है? फर्ज करें हमें यहाँ पे मोमेंटम कैंडल नहीं मिली, जरूरी तो नहीं हर दफा बने, तो फिर हम कैसे एंट्री लेंगे भाई? उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जब मार्केट ये इस तरह से बाय गई, इसने ये जो स्विंग बनाया और उसके बाद जो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो जहां से ये स्विंग की हमारी वेव स्टार्ट होती है, यहां से लेके चेंज ऑफ कैरेक्टर की लाइन तक, सर ये हमारा एक डिमांड एरिया है, हम इसको डिमांड बना देते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट दोबारा इस एरिया के अंदर आएगी, हम यहां से बाइंग करेंगे, और इस दफा जो स्टॉप लॉस होगा हम डिमांड से बाहर रखेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। पहला टीपी वही लिक्विडिटी एरिया, और फाइनल टीपी हमने इधर तक लेना है इंशाल्लाह। सर आप इस सेटअप को ट्राई करें, बैक टेस्ट करें, और ये छोड़ दें कि गोल्ड में करना है। आप किसी भी पेयर में चले जाओ सर, इंशाल्लाह सेम रूल के साथ अगर आपको ट्रेड नहीं मिले तो आप बात करना। और ये इतना जबरदस्त सेटअप है, इतना जबरदस्त सेटअप है कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार इतने आसानी से भी ट्रेड मिल जाती है, और ऐसी ट्रेड्स मिलेंगी इंशाल्लाह जो आपको 100 200 300 डॉलर तक टीपी दे दें। एक अभी हमारे स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 0.02 की लॉट से 400 डॉलर का अपना 800 डॉलर का प्रॉफिट बनाया है। 0.02 से, यानी 400 डॉलर की मूव उन्होंने कैश की है, ठीक है। सो अगर आप भी इस तरह से भाई बनाना चाहते हो, और हमारे चैनल पे अगर आप जाएं यूट्यूब पे, वहां पर शॉर्ट्स में आप जाके देखें जो ट्रेड्स चल रही हैं, जो लाइव हमने डाली हुई है, ठीक है, उनमें बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी हैं जो हमारे स्टूडेंट्स की हैं, जो उन्होंने करते हुए हमें वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजी है कि सर ये देखें मैंने ट्रेड की है। समझ रहे हैं बात को? सो वजह भाई ये है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ईजी है और डिसीजन लेना आसान है। आपने लाइफ में कुछ भी सीखना है, अगर उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और आप उसको सीख कर कंफ्यूज होते हो, डिसीजन नहीं ले सकते, सर आप उस पर पैसा नहीं बना सकते। और अगर पैसा बनाना चाहते हो तो कोई इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट देखो जिस पर डिसीजन लेना आसान हो, फैसला करना आसान हो। मिसाल के तौर पे एक ट्रैप आपको बताता हूं। बहुत सारे जो हमारे भाई हैं ना जो ट्रेडिंग करते हैं, जब उनके लेवल के ऊपर मार्केट आती है ना, सर यकीन करें उनके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता हमने ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। सो अगर ये चीजें आपके पास भी हैं और आप भी इस तरह से परेशान हो रहे हैं, सर आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हो, कभी कभी बन गया कभी नहीं बना, बस ये आपसे होगा। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म इसमें कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, तो मैं ये मार्क करके स्क्रीनशॉट भी आपको भेज रहा हूं, ठीक है। ये एक ट्रेड है पूरी की पूरी, सही है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। मार्किंग जो है आपने करनी है, और फिर मुझे बताना है कि क्या ये मार्किंग सही है, या जो मैंने रूल्स आपको पढ़ाए क्या उसके हिसाब से ये ट्रेड आपको मिली या नहीं मिली, ठीक है। ये आपने पूरी एक ट्रेड पकड़नी है, ठीक है, और फिर देखना है कि क्या ये टीपी तक गई या नहीं गई। अच्छा, इसके साथ ही ये हो गया।
अब मैं ये एक पिक्चर बना रहा हूं, इतनी, यहां तक, ठीक है, ये आपकी ट्रेड यहां पे विन हुई है। अब आपने इसकी भी मार्किंग करनी है, ठीक है, और ये मैं बहुत पीछे आपको नहीं लेकर गया हूं, ये अभी रिसेंट टाइम का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। सिर्फ इसके अंदर आपने मार्किंग करनी है, ये आपका समझ लें असाइनमेंट एक तरह से, ठीक है। इसमें आप मार्किंग करें और फिर मुझे सेंड करें, मेरा नंबर सबके पास है, ग्रुप में आप शेयर कर दें। और अगर आपने इसकी मार्किंग सही सही कर ली तो यकीन करें आपने इस मार्केट से बहुत कुछ अचीव कर लेना है इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर आपको मार्किंग करने में मुश्किल आ रही है, नहीं समझ आ रहा, तो सर जो स्विंग की कल 2 क्लासेस मैंने भेजी हैं, जो 2 लिंक शेयर किए हैं, उनको देखें, उनके नोट्स बनाएं। आप यकीन करो, जब हम लोग ट्रेडिंग सीख रहे थे ना, तो इतना कंटेंट नहीं था हमारे लिए, इतना यानी कि वो नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमने ट्रेडिंग शुरू की 2017-18 में। उस वक्त तो यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट हमें नहीं मिलता था, सिखाने वाले भी नहीं थे। लेकिन आज आप अल्हम्दुलिल्लाह जिस दौर में जी रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट की भरमार है। तो शुक्र अदा करें, लेकिन सीखेगा वही जो मेहनत करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, जो नोट्स बनाएगा, जो बैक टेस्टिंग करेगा, जो टाइम देगा, वो सीख जाएगा। जो सिर्फ टाइम जाया करेगा, इधर कभी बैठ गया, कभी उसकी वीडियो देख ली, कभी इसकी वीडियो देख ली और किया कुछ नहीं। वो हमारे एक ना स्टूडेंट है, मोहसिन भाई, दुबई में होते हैं माशाल्लाह। वो एक अक्सर मिसाल देते हैं कि बिलाल भाई, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल से आने के बाद ना बस्ता फेंक देते हैं और उसको खोल के देखते भी नहीं है कि काम क्या मिला है, और अगले दिन फिर जब स्कूल में जाते हैं तब उन्होंने बस्ता खोलना है। तो अगर आप भी इसी माइंडसेट के बंदे हो, तो फिर आप इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं होना, ठीक है। ये मैंने फ्रेम निकाल दिए 2। अब अपन चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास के ऊपर। ऑल्दो ये हमारी पेड क्लास है, जो हम पेड यानी कि कंटेंट में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वो प्रॉपर चीज जो है वो शेयर कर देता हूं। हमारी जो प्रॉपर जो हमारा कोर्स होता है, उसमें हम इस तरह की पीडीएफ फाइल्स जो है ना वो शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं, तो उसकी पीडीएफ फाइल उनके पास होती है, ताकि जब उन्होंने दोबारा बैक टेस्टिंग करनी हो, समझना हो, नोट्स बनाने हो, तो उनके पास टोटल जो है ना वो चीजें अवेलेबल हो, ठीक है जी। ये एक हमने छोटा सा ना एक कैलकुलेटर बनाया है रिस्क को नापने का। वो बड़ा सिंपल है, इसमें कोई यानी कि रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। आपने ये देखना है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, आप आज फर्ज करें आपके पास कितने भी डॉलर का अकाउंट है, वो मैटर नहीं करता, 100 है, 50 है, 500 है, 50,000 है, जो भी है। आपने ये देखना है कि भाई मुझे एक ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है, पर ट्रेड मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना होना चाहिए डॉलर्स में। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, तो सर आपका स्टॉप लॉस का मसला भी हल हो जाएगा और आपका लॉट साइज का भी मसला हल हो जाएगा, जो कि आज तक लोगों को समझ नहीं आती कि यार मुझे लॉट साइज मेरे अकाउंट के हिसाब से लेना कितना चाहिए या मेरा स्टॉप लॉस कितना बनना चाहिए। तो ये दोनों मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे पहला काम आप पढ़ें इस नोट्स में, जो इस बुक में हमारे पास है, वो क्या है? डिफाइन योर रिस्क टॉलरेंस। आपको ये पता हो कि यार मैं जो ट्रेड कर रहा हूं, अगर मेरा एसएल हिट हो गया एक ट्रेड में, तो मेरा मैक्सिमम कितना रिस्क है, मुझे मैक्सिमम कितना नुकसान होना चाहिए। मोस्टली जब लोग ट्रेड करते हैं ना, तो उनके दिमाग में नुकसान नहीं होता, सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा उनको दिख रहा होता है। यार मार्केट जा रही है, बस मैंने बाय करना है, प्रॉफिट आ जाना है। हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि भाई प्रॉफिट तो अपने आप बनेगा, आपने पहले लॉस को कंट्रोल करना है। अगर आपका लॉस कंट्रोल हो गया, मुनाफा अपने आप आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसकी आसान मिसाल ऐसे दे दूं कि अगर आप नुकसान से बच गए, तो मुनाफा तो फिर है ही ना पीछे। लेकिन अगर आप पहले ही नुकसान में फंस गए, तो मुनाफा कहां से आएगा भाई, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो हमने ये चीज समझ ली कि हमने सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमारा रिस्क कितना है ये हमें पता होना चाहिए डॉलर्स में, कि एक ट्रेड में इतने डॉलर का नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर पे गोल्डन रूल क्या है लॉस करने का? तो गोल्डन रूल भाईजान ये है कि मैक्सिमम 2% रिस्क होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एक ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझें कि एक बंदा है, उसके पास फर्ज करें कितना भी अकाउंट है, मतलब उसमें कितनी इक्विटी, ये मैटर नहीं करता। अगर वो मैक्सिमम 2% ट्रेड लेता है, 2% रिस्क लेके ट्रेड करता है, तो सर वो एक अकाउंट में 50 ट्रेड कर सकता है, ठीक है। एक अकाउंट में 50 ट्रेडें मिलेंगी उसको। फर्ज करें उसकी एक्यूरेसी जो है ना वो सिर्फ 40% है,
यानी उसको मालूम है कि यार अगर मैंने 10 ट्रेडें की तो 10 में से मेरी 4 ठीक है, 6 गलत होनी है। ठीक हो गया, ये भी समझ आ गया उसको। लेकिन अगर वो रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, रिस्क को मैनेज कर रहा है, उसको पता है कि यार अगर मैंने $5 का रिस्क लिया है तो मैंने कम से कम $15 का प्रॉफिट लेना है, 1:3 पे काम कर रहा है। हमारे स्टूडेंट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह 1:5, 10, 20 तक भी जाते हैं, लेकिन अगर वो मिनिमम 1:5 पे भी 3 पे भी काम कर रहा है, तो भाई अगर वो 4 ट्रेडों में 3 गुना प्रॉफिट बनाता है और 6 ट्रेडों में उसने लॉस किया, तो यकीन करें वो प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, अब वो कैसे आएगा ये भी कैलकुलेशन आप अपने दिमाग पे जोर डालिएगा और कैलकुलेटर लेके और आप बैठ के इसका डिसीजन कीजिएगा कि कैसे होगा। एक बंदा है, 10 ट्रेडे करेगा, 6 में लॉस है, 4 में प्रॉफिट है, लेकिन जो वो 4 में विन कर रहा है, जो 4 ट्रेडों में प्रॉफिट ले रहा है, वो 1:3 ले रहा है, मीन जितना नुकसान ले रहा है उसका 3 गुना मुनाफा ले रहा है। तो एंड पे देखिएगा कि क्या वो लॉस में आएगा या वो प्रॉफिट में आएगा, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हम ये कैसे निकालेंगे सर? इसका फार्मूला है, रिस्क अमाउंट निकालने का आसान फार्मूला है। वो ये है कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें रिस्क के साथ, कि कितना रिस्क आप लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास अकाउंट में $1000 पड़े हैं या 1000 सेंट पड़े हैं, डॉलर भी अगर आपको ज्यादा लगते हैं तो सेंट की बात कर लें। $10 डालोगे, 1000 सेंट हो गए आपके अकाउंट में। ठीक है, आपके पास $1000 हैं या 1000 सेंट है, आपने सोचा यार मैंने पर ट्रेड पे जो रिस्क है ना 2% लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। तो सर आप ये करें, आप अपने उस $1000 की इक्विटी को 0.02% से मल्टीप्लाई कर दें, 0.02 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप 3% रिस्क लेना चाहते हैं, 0.03 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप 5% रिस्क लेना चाहते हैं, 0.05 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप 1% रिस्क लेना चाहते हैं, तो सर 0.01 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना सर, वो आपका रिस्क है जो पर ट्रेड आपको लेना है। जैसे 2% रिस्क कितना होगा भाई $1000 पे? $20 होगा सर। ठीक है, अब $20 जब मुझे पता चल गया कि यार मेरा एक ट्रेड में $20 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, तो मेरा लॉट साइज का मसला अपने आप हल हो जाएगा। कैसे होगा? फर्ज करें मुझे एक ट्रेड मिल रही है, उसमें मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो $4 का है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये देखना है कि यार मैं ये जो $4 का जो लॉस है, ये $20 में एडजस्ट करूंगा तो मेरा लॉट साइज कितना होगा? भाई आप 20 को डिवाइड कर दो 4 से, आंसर आएगा 5, यानी 0.05 का लॉट लगा लो। ठीक हो गया। अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है फर्ज करें $10 का, आपको उसमें $20 को एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे सर? आप 20 को डिवाइड कर दो 10 से, आंसर आएगा 0.02 या आंसर 2 आएगा, तो 0.02 का लॉट लगा ले। ठीक है, सो इस फार्मूले से आपका रिस्क अमाउंट भी निकल आया, आपका स्टॉप लॉस भी जो भी आप लगाएंगे अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जब वो स्टॉप लॉस निकलेगा आप उसको जब डिवाइड करेंगे उसमें, तो आपका लॉट साइज अपने आप आपके सामने आ जाएगा। और हमेशा याद रखें, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि लॉट साइज हमेशा आपका स्टॉप लॉस बताता है कितना होना चाहिए। अब फर्ज करें एक ट्रेड है, उसमें आपको स्टॉप लॉस बन रहा है $2 का, आपका रिस्क अमाउंट है $20, आप 0.10 का लॉट लगा सकते हो भाई। ठीक है, अगर आपका रिस्क अमाउंट जो मतलब जो आपका रिस्क जो अमाउंट है वो बन रहा है फर्ज करें $20, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो बन रहा है $5 का, आप उसके हिसाब से अपना जो है वो लॉट साइज एडजस्ट कर लो। तो हमेशा याद रखें, बहुत सारे ट्रेडर्स आपको यूट्यूब पे कहेंगे कि जी लॉट साइज फिक्स कर लें अपना। अरे अल्लाह के बंदे, लॉट साइज फिक्स हो ही नहीं सकता। हर ट्रेड का रिस्क अलग होता है भाई। किसी ट्रेड का एसएल जो है वो आपका $10 का $15 का बनेगा। आपने अगर लेट से 0.10 का ही लॉट लगा दिया और $15 का स्टॉप लॉस है, $150 तो तुम्हारा खत्म हो गया अकाउंट में से। ठीक है, एक ट्रेड ही जो है वो आपकी साइकोलॉजी का बेड़ा गर्क कर देगी भाई। और अगर आपका स्टॉप लॉस फर्ज करे बन रहा है $2 का, यार आप उसमें 0.10 का 20 भी लगा लो, अगर आपका रिस्क अमाउंट $40 है तो। अगर $20 0.10 लगा लो, अगर $10 आपका रिस्क अमाउंट है 0.05 लगा लो। तो हमेशा लॉट साइज सिलेक्ट होता है आपके रिस्क अमाउंट से और आपके स्टॉप लॉस से। आपका स्टॉप लॉस आपका लॉट साइज बताएगा, और आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है
इसको आपने जब समझ लिया कि हाँ यार मुझे इतना ही रिस्क लेना है, अब लेट्स से अगर एक बंदा है वो कह रहा है जी मैंने $20 तो रिस्क पे लगाया है, मुझे प्रॉफिट कितना लेना चाहिए भाई? कम से कम 1:3, कम से कम। इससे कम अगर आपको लग रहा है ना यार ट्रेड बनेगी, आप वो ट्रेड छोड़ दो, नहीं करो ट्रेड भाई, उसको अवॉइड करो। ठीक है, अगर आपने इस फॉर्मूले पे काम किया, आप एक महीना मेरे कहने पे एक सेंट अकाउंट बनाओ, $5 का या $4 का या $10 का, जितने आप बना सकते हो इजीली बना के इस फार्मूले पे काम करके देख लो, इंशाल्लाह एक महीने बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी है ना सर, तब भी महीने के एंड में इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है, करके देख लें। यहां तो लोग यूट्यूब पे दावा करते हैं ना हमारी एक्यूरेसी 90% है, 95% है, 97% है, बकवास करते हैं। आपकी एक्यूरेसी 30% या 40% भी है सर, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन होगे कब? जब आप रिलैक्स होकर ट्रेड करेंगे। हमारा मसला यह है कि हमने सारा दिन चार्ट को देना होता है। अब जब एक इंसान सारा दिन चार्ट को देगा, सुबह से फर्ज करें वो बैठा हुआ है, यकीन करें शाम को उसका दिमाग उसको बोल रहा होगा कि ये ट्रेडिंग तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे। वो फ्रस्ट्रेशन में आके गलत ट्रेड लगाएगा, उसको पता भी होगा कि ट्रेड नहीं बन रही सेटअप के हिसाब से, वो फिर भी लगा देगा, नतीजा लॉस। लेकिन अगर फर्ज करें एक बंदा है, उसने अपनी एक टाइम विंडो बनाई है, जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम 2 से 3 घंटे देते हैं भाई, आप पूरे 24 घंटे में 2 से 3 घंटे तक मार्केट को देखो बस, इससे ज्यादा छोड़ दो, मार्केट को नहीं देखो, क्योंकि 2 से 3 घंटे मैं समझता हूं मोर देन इनफ है आपको ट्रेड मिलने के लिए। ठीक है, और एक और चीज भी आपसे शेयर कर दूं, आई होप आपको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, अगर आप लोग सुबह उठ सकते हो 5 से 6 बजे, तो आज आप जाके बैक टेस्ट कर लेना, अगर महीने में 22 दिन मार्केट चलती है ना, 22 दिन, तो 22 दिनों में 12 से 14 दिन तक गोल्ड सुबह ही सुबह अगर बाय जाना शुरू करता है तो सीधा सीधा बाय जाता है, और सेल आना शुरू करता है तो सीधा सीधा सेल आता है। जाएं जाके बैक टेस्ट कर लें, और बहुत अच्छी ट्रेड देता, 1:5 1:10 तक भी मिल जाती है सर कभी कभी। और अगर कोई बंदा फर्ज करे महीने का $1000 इस मार्केट से कमाना चाहता है, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को टारगेट देता हूं कि भाई तुम्हारा पहला टारगेट है महीने के $1000 प्रॉफिट पे पहुंचना है, तो सर उसको ब्रेक डाउन मैंने कैसे करवाया है। फर्ज करें एक बंदा है, उसके पास जो अकाउंट है ना, वो उसमें 0.10 की लॉट लगा सकता है। ठीक है, उसका जो भी रिस्क टॉलरेंस है वो सब उसने करके ना 0.10 की लॉट तक वो पहुंच गया। पहला उसका टारगेट है कि आप 0.10 की लॉट तक पहुंचो, पहुंच गया। अब उसका जो अगला टारगेट है वो $1000 महीने का है। वो कैसे बनाएगा? $1000 बनाने के लिए ना महीने का सर आपको $100 की मूव चाहिए। $100 की मूव अगर आप कैश कर सकते हैं, अगर आप पकड़ सकते हैं सर, $1000 बनाना बहुत आसान है। कैसे? महीने के 4 हफ्तों में ना आप $100 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइड कर दो, पर वीक आपको $25 की मूव चाहिए, 5 दिनों में $25 की वेव पकड़नी है। ठीक है, अब इसको पर डे में डिवाइड कर दो, एक दिन में $5 की मूव पकड़नी है सर आपने। अगर 1000 पे नहीं भी पहुंच सकते, 0.03 का भी लॉट लगा सकते हो ना, और इसी फार्मूले पे काम कर रहे हो, तो $300 तो तब भी बना लोगे यार, महीने के ₹1,00,000 बनता है तकरीबन। सो मार्केट में पैसा किसी सिस्टम के थ्रू बनाया जाएगा, किसी स्ट्रैटेजी के थ्रू बनाया जाएगा, किसी रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू बनाया जाएगा, तुक्के से नहीं होगा। आपने अगर हफ्ते का फर्ज करें $25 का, जैसे हमने टारगेट सिलेक्ट किया, $25 अगर आपका एक दिन में बन गया, उस पूरा हफ्ता काम नहीं करो भाई, छोड़ दो मार्केट की जान। कई दफा ऐसा होता है आप ट्रेड करने के लिए बैठेंगे, शुरू में ही आपको एक दो ट्रेड बहुत अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन चूंकि आप इस मार्केट में लॉस बहुत ज्यादा कर चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड इतने ज्यादा होते हैं कि आप बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अभी तो मैं बैठा हूं, अभी तो और ट्रेड्स बनेंगी। ओवर ट्रेडिंग करते हो, जो कमाया होता है उससे ज्यादा मार्केट को दे के उठ के घर चले जाते हो, फायदा क्या? कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं ना सर, उसमें एक टारगेट होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक रेस देखें, चाहे वो रेस भागने की हो, गाड़ियों की हो, घोड़े की हो, किसी भी चीज की हो, सर उसमें भी एक फिनिशिंग लाइन आती है। जो बंदा रेस में भागना शुरू करता है ना, उसको पता है कि मैंने इस पॉइंट पे रुक जाना है। तो सर आपको भी ये पता होना चाहिए कि यार मैंने अगर आज 1%, 2%, 5% बना लिया है,
तो अब छोड़ दो ना उसकी जान में। एक दिन में तो मैं करोड़पति नहीं बन सकता, अगर बनने की कोशिश करूंगा मार्केट सारा ले लेगी। सो ये रूल सेट करें, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करें, लॉट साइज देखें, स्टॉप लॉस को जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है, उसके अकॉर्डिंग अपना लॉट साइज सिलेक्ट करें, और जो मैंने ये $100 का आपको टारगेट बताया इस पे काम करें। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए सर, यकीन करें आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। लोगों का मसला ये है कि कई लोग मैंने देखे हैं ऐसे, सिर्फ एक उनकी मिस्टेक की वजह से उनका पूरा अकाउंट वॉश आउट हो जाता है। और मोस्टली मिस्टेक क्या होती है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। रीजन पूछे भाई क्यों नहीं लगाते, सर मार्केट आ जाती है वापस। यार मार्केट वापस तुम्हें निकालने तुम्हारी फंसी ट्रेड आ जाएगी, हर दफा तो नहीं आएगी ना, हर दफा तो नहीं आएगी। आपको हर वक्त दो चीजों के लिए रेडी होना चाहिए अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं। नंबर वन, मैंने बाय किया है, लेकिन मैं मेंटली तौर पे तैयार होना चाहिए हूं कि भाई मार्केट किसी भी टाइम क्रैश हो सकती है। ये $100, $500, $1000 भी गिर सकती है। आप जाएं जरा, क्रिप्टो के कितने सारे कॉइन्स मैं आपको निकाल के दे सकता हूं, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स है 99% तक क्रैश हो गए भाई, चेक कर लें। अगर उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया और एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया होगा, उनका तो लॉस इतना नहीं हुआ, वो तो बच गए। लेकिन जिन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया, ऐसे ही जो है वो काम शुरू कर दिया, वो तो तबाह हो गए बेचारे, वो तो लुट गए। समझ रहे बात को। सो आज की जो हमारी क्लास है रिस्क मैनेजमेंट पे, और ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है जिसमें मैंने आपको ये जो दो मैंने वेव जो है इनकी पिक्चर्स दी, अभी ये ग्रुप में शेयर हो जाएंगी इंशाल्लाह, इस पे आपने मार्किंग करनी है। अगर आपसे नहीं हुई, फर्ज करें किसी से अगर नहीं होती, तो कल की जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इन दोनों पिक्चर्स की मैं मार्किंग करके दिखाऊंगा, जो आज रूल्स पढ़ाए हैं यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि अगर आपके पास ईएमए होती तब आप इस पे ट्रेड कैसे लेते। अगर आपके पास जो स्ट्रक्चर होता, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर हम जो पढ़ाते रहते हैं और कहते हैं कि भाई इसको आप पढ़ लें समझ लें, अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते तब आप कैसे लेते। सो दोनों चीजों में इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा जो है सेटअप मिलेगा। और ये दोनों ट्रेड्स मैं बता दूं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव ली थी क्लास में, और दोनों ट्रेड्स माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट में हमारी गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी आखिरी हमारे पास कोई 12-13 मिनट है, आपके जो भी क्वेश्चन है अब आप वन बाय वन अपने हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तौहीद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी तौहीद भाई। सर मेरे दो सर मेरे दो क्वेश्चन थे। हम्म। सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो आपने स्ट्रेटजी बताई है इसमें सर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के बारे में बता देते हैं, यानी कितने स्टेप्स हम जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे करेंगे और फिर हमें कहाँ पे स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम पे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सर दूसरा मेरा इंड्यूसमेंट, क्वेश्चन ये एक है कि मिनट मैं सर इसका आंसर कर दूं इधर ही, ताकि फिर आगे आगे हम चलें। जो जी इंड्यूसमेंट जी तक जो हमने देखना है ना, जी सर। इंड्यूसमेंट तक जो हमारे स्टेप्स हैं ये सब हम देखेंगे H1 जी में। इंड्यूसमेंट के बाद जब हम एंट्री के लिए ठीक है जाएंगे, सर। यानी या तो 7 and 21 ईएमए पे लेंगे या मार्केट स्ट्रक्चर पे, वो हम 5 मिनट में लेंगे। बस ये दो टाइम फ्रेम याद रखें। तो सर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो 5 मिनट पे देखना है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है सर। कल मैं ये करके भी मेरा दिखाऊंगा इंशाल्लाह, दूसरा, लाइव भी आपको ये करके दिखाएंगे, मसला नहीं है जी। ठीक है सर। सर क्लियर हो गया। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने जो है वो ट्रेडिंग पे टाइम लिमिट के हवाले से बात की, हम्म। तो आपसे ये पूछना है कि सर पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं तो हमारे लिए कौन सा सेशन जो है वो ट्रेड करना वो बेहतर है? क्या हम न्यूयॉर्क सेशन को किया करें या हम एशियन सेशन को किया करें? गोल्ड के हवाले से तो आपने बता दिया सर, क्लियर है कि एशियन सेशन होगा जिसमें हमें अच्छा मूव जो है वो मिल सकता है। लेकिन क्रिप्टो के हवाले से या जो है वो इंडिसेस के हवाले से बता दें कि सर हमें जो है कौन से सेशन को ट्रेड करना चाहिए। सर यूएस सेशन में आप ट्रेड करें, और यूएस सेशन जब शुरू होता है ना उसके स्टार्टिंग के 2 घंटे छोड़ दें, उसमें ट्रेड नहीं करें। फर्ज करें 6 बजे सेशन शुरू हुआ यूएस का, आप 8 बजे आ जाओ मार्केट में इंशाल्लाह। जो शुरू के 2 घंटे है ना तो ईद भाई, इसमें सारा का सारा मार्केट जो है ना वो ट्रैप करके ड्रामा करके और रिटेलर्स को आगे पीछे कर चुकी होती है।
और जो क्लीन मूव है ना वो 8 बजे से लेके 10-11 बजे के आसपास आपको मिलती है। ठीक है जी ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच जी, सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उमेर खान साहब। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उमेर भाई, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेसिकली मैंने आपकी ना लास्ट वीडियो देखी थी जो ईएमए पे थी, 721 ना। जी जी तो सर उस वीडियो को मैंने रिवाइंड करके बार बार देखा। लाइक आपने उसमें समझाया कि अगर मार्केट अप साइड पर जा रही है हायर हाई हायर लोस बनाकर, तो नीचे जो आपकी लास्ट जो आपकी एक कह लें ना स्विंग होती है, जिसके नीचे सारी आपकी लिक्विडिटी पूल होती है, लिक्विडिटी पड़ी होती है, वो हम्म आप एक ट्रेंड लाइन की मदद से मार्क कर लें। फिर उसके बाद जब मार्केट उसके नीचे आके क्लोज करती है, फिर आपको क्रॉसओवर मिले, तब आप मतलब कि वो वहां से उठा सकते हैं ट्रेड 721 ईएमए से। जी जी तो सर ये मैंने बेसिकली ना बैक टेस्ट की थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक ट्रेडर्स कासा के नाम से ना एक वेबसाइट है सर, उस पे आप अनलिमिटेड फ्री बैक टेस्ट कर सकते हैं ना। जी जी तो सर मेरे सर तकरीबन एक ट्रेड विन हुई है, बाकी 7 में तो स्टॉप लॉस हिट हुए थे सर। मुझे समझ नहीं आ रही सर कौन सा लिक्विडिटी एरिया की आप बात कर रहे थे, समझ नहीं आ रही थी लाइव सर, चैट में। रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था। मतलब रिसेंट ब्रेक स्ट्रक्चर के बाद जो नीचे आपने कहा था ना, नीचे 3 या 4 दफा मतलब कैसे लोज बने हो, उसमें से जो सबसे नीचे वाला होगा वो मार्क करना। वीडियो में कुछ ऐसा बताया था आपने। सर कल इसको हम दोबारा पढ़ाएंगे उमेर भाई, कल इंशाल्लाह डिटेल से इसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है जी सर यही वो मेरे से ऐसे लेट हो रहे थे ना, तो मैं समझ नहीं जी पा जी, रहा था ठीक कोई से सर, कोई इशू नहीं आपका उमेर भाई। स्ट्रॉन्ग लो या स्ट्रॉन्ग हाई। कल कल इसको हम हाँ इंशाल्लाह दोबारा आपको बताएंगे और इसकी आपको स्ट्रेंथ भी दिखाएंगे कि कितना जबरदस्त ये काम करती है। ठीक है, और जी सर, और रीसेंट जो गोल्ड में मार्केट मूव अगर आ रही है ना ऑलरेडी, उसी में हम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। और सर एकदम मतलब मार्केट हाई पे चल रही है, तब कैसे देखना है कि हम सेल की मूव कैसे पकड़े इससे, वो भी जरा एक कंफ्यूजन है। इंड्यूसमेंट सर, इंड्यूसमेंट जो स्टेप्स बताए ना मैंने आज, आप इन्हीं स्टेप्स को जी जी स्टेप बाय स्टेप करो और अब इस पे जाके आप जी बैक जी टेस्टिंग करो, आपको इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। और कल इसको हम चलें जो ठीक है कल सर। की जो क्लास होगी ना उसमें हम शुरू यहाँ से करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, ये स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो जहाँ से मतलब कि एग्जैक्ट हमने ईएमए को पकड़ना है सर, ये अगर थोड़ा एग्जैक्टली क्लैरिफाई हो जाए ना कल। आप स्ट्रॉन्ग जो रीसेंट बीओएस और स्ट्रॉन्ग लो आप मार्क करो H1 का, उसके बाद वहां इंड्यूसमेंट अच्छा देखो, अच्छा इंड्यूसमेंट के बाद 5 मिनट में आपको क्रॉसओवर देखना है ईएमए का, फिर आप उसकी पावर अच्छा देखो। सर, मतलब 1 आवर का हमने पहले एक मार्क करना है, जी, वन मतलब कि आवर 1 आवर का में। रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। अच्छा, ठीक है, मैं सर 5 मिनट में कर रहा था, शायद मेरी गलती है। आप कल ये देखिएगा, कल की क्लास में भी आप आइएगा इंशाल्लाह, कल हम इसको लाइव आपको दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह सर, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और हमारे किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, सरफराज अफजल साहब। सरफराज भाई, मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली क्वेश्चन कीजिए अपना। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये 2 से 3 मिनट रह गए हैं, शायद 5 एक मिनट रह गए हैं सर। वो जरा दोबारा से ये जो आपने बताया ना, क्या नाम है, ट्रेड में इतना परसेंट अगर रिस्क ले रहे हैं तो वो उसको किस तरीके से उसका कैलकुलेट करेंगे, जरा काइंडली से जाते जाते ये बता दीजिएगा, सर एक बार रिपीट इसकी कर वीडियो दीजिएगा। आपको मिल जाएगी सरफराज भाई, आप टेंशन नहीं लें, और ये प्रॉपर चीजें आपको समझ आ जाएंगी। आपने देखें करना क्या है, ये इसका फार्मूला लिखे देखें, लिखा हुआ है कि रिस्क अमाउंट कैसे निकालनी है। जो भी आपका जी अकाउंट बैलेंस है, वो $100 है, $500 है, $1000 है, $10,000 है, उसको आपने अपने रिस्क की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने 2% का था तो मैंने 0.02% से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। $1000 मेरी इक्विटी थी, मैंने 0.02%, 0.02 से मल्टीप्लाई किया, मेरा रिस्क अमाउंट निकल आया। ठीक है, अगर मेरी इक्विटी होती $500 तो मैं इससे अगर मल्टीप्लाई करता
तो ये $10 निकल आता। ठीक है, तो जो भी रिस्क लेना सही। है, जो गोल्डन और आइडियल जो हमारा रिस्क होता है, हम वो कहते हैं कि भाई मैक्सिमम 2% पे जाओ, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लो। लेकिन अगर कोई ठीक है। बहुत अच्छी कोई ट्रेड की आपको मिल रही है या बहुत अच्छा कोई सेटअप है, तब भी आप 5% से ज्यादा नहीं लें। ठीक है, सही। लोग तो सारा का सारा पैसा ही रिस्क पे लगा देते हैं, पूरा अकाउंट मार्केट बिल्कुल को ऐसे। दे देते हैं कि भाई जहां मर्जी चली जाए। ये जी चीज जो जी। है ना, ये अकाउंट वॉश आउट करवाती है, इसको कंट्रोल करना है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये दिसंबर में, जी जी सर, सर ये दिसंबर में मार्केट सर क्लोज हो जाती है, छुट्टियां होती हैं दिसंबर में इनकी? सर क्रिसमस है ना, नवंबर के मिड से ना सरफराज भाई हम लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, सही। नवंबर के मिड से मार्केट ने कोई, यानी कि वो इतनी ज्यादा जो उसमें जैसे पहले लिक्विडिटी थी ना, वो नहीं होती। मार्केट जो है वो जी जी, ऐसे अनएक्सपेक्टेड तो मूव करती है। बीच में आपने देखा होगा उल्टी सीधी विक्स भी मार रही थी। बिल्कुल ऐसे ही सर, तो ऐसे ही। बस उसकी वजह ये है कि लिक्विडिटी नहीं है ना पीछे मार्केट में, क्योंकि जो बैंक्स है वो काम नहीं करते। बैंक्स ने अपनी पोजीशंस वगैरह क्लोज करनी है, सेटलमेंट्स करनी है, क्रिसमस आ जाएगा। बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो हम्म, इदारे हैं, वो काम नहीं करते, वो छुट्टियां मनाते हैं, उनकी ईद होती है एक तरह से। तो जब कोई काम ही नहीं कर रहा तो ऐसे ही। मार्केट में पैसा आएगा कैसे? और जब पैसा नहीं होगा तो हमें कैसे मिलेगा? ठीक बिल्कुल हो सर, गया। वो तो सर जी आपकी मदद से हमने लेना है, बल्कि लेना नहीं, निकालना है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चले जी, ठीक हो इंशाल्लाह गया। सर, इंशाल्लाह। ठीक हो। सर वो सेंट अकाउंट का भी सर जी आप वीडियो बना रहे थे सर, उसका भी कोई सर पता नहीं बना चला होगा दी जी, वो मैंने तो, भी जरा। ऑलरेडी पब्लिक है, यूट्यूब पे है, आप देख लीजिए। अच्छा, जी, मुझे पता ही नहीं लगा यार। आप देखिए। चलो ठीक है सर, मैं देखता हूँ जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सर, थैंक यू, अल्लाह खुश रखे आपको सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, कल अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम। आपसे सेम टाइम पे मुलाकात होगी। और ये वीडियो जो है सुबह 6 बजे हम अपलोड कर देंगे, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक हो गया जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।